हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुमर। तो कैसे हो आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट। एक्चुअली मुझे बनाना कुछ और था, लेकिन ये लिबा की बच्ची उठी है ना, इसने मेरा मेन्यू चेंज करा दिया। मुझे इन्हें पराठे और सब्ज़ी देनी थी, लेकिन इसने बोला नहीं मम्मा मुझे आज आप पास्ता बनाओ, मेरे लिए पास्ता बनाओ, मेरे लिए पास्ता बनाओ, मुझे नहीं पता। फिर ख़ैर टाइम भी था, आज ये थोड़ा सही उठ गई थी, वैसे इन्हें उठाने के लिए प्रॉपर पूरा आधा घंटा चाहिए। लेकिन आज इसकी नींद पूरी हो गई थी, तो ये टाइम से उठ गई थी, तो मैंने कहा चल थोड़ा टाइम तो है, मैं बना ही देती हूँ। हालाँकि फिर इन सब चीज़ों में लेट हो ही गई थी। फिर जो लास्ट में हौश-वौश होती है, वो तो चलो होती ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में सुबह के टाइम ये जो हौश-वौश होती है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे जैसे बच्चों की जब छुट्टी होती है ना, ऑफ डे, अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बस मुझे संडे ही अच्छा लगता है। जब इनकी ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे एक साथ 2 छुट्टियाँ या ज़्यादा छुट्टियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये घर में रहते हैं ना तो और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उससे बेहतर मुझे लगता है कि वो जो रूटीन लाइफ़ होती है ना, ठीक है मैं 5 बजे उठती हूँ, ठीक है, वो मैं रूटीन लाइफ़ में जो कर देती हूँ ना, कर देती हूँ और मुझे हर चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है। प्रॉपर अपने घर के कामों के लिए, अपने एक्सरसाइज़ के लिए, ब्रेकफ़ास्ट सुकून से कर लेती हूँ जिस दिन ये घर में होते हैं, उस दिन तो बस पूरा दिन ऐसे ही लग जाता है। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मेरा पास्ता, हम लोग इसे पास्ता कहते हैं हालाँकि, लेकिन शायद इसे पास्ता नहीं कहते, इसे मैकरोनी कहते हैं। मतलब शायद ये कहते तो मैकरोनी ही है, लेकिन हम लोग इसे पास्ता कह देते हैं। तो बच्चे भी इसे पास्ता ही कहते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनी थी और इसके साथ-साथ ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, जो कि मैं अब नोटिस कर पाई हूँ। इससे पहले ना जैसे ये खुली तो आती है मैकरोनी, किराने की दुकान से आ जाती है, तो खुली आती है, मैंने भी यही देखा, हाँ, खुली आती है। तो वो मैं बनाती थी, उसका एक अलग स्वाद है। लेकिन ये है हल्दीराम्स की, और आपके जी जो पैकेट ले आए थे, बाप रे! इसका स्वाद बिल्कुल अलग है गाइज़। अब मैं बताती हूँ क्या फ़र्क है। आपने कभी मतलब खुली मैगी खाई है? आप लोग के यहाँ कभी लोकल्स में किसी दुकान पे या किसी ठेले पे खुली मैगी देखी होगी आप लोगों ने? मैंने भी एक आध बार खाई, वो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, मुझे वो बहुत बकवास लगी। सेम वैसा ही इसका टेस्ट है, जो हम आज तक मतलब ये तो हम लोगों ने खुला ही खाया, जैसे 1 किलो लिया, आधा किलो लिया या 2 किलो लिया, व्हाटएवर जैसा जिसका हुआ। तो ये खुले ही खाएँ। ये पैकेट वाला मैंने कभी नहीं खाया था। पैकेट वाला मैंने पहली बार खाया है और ये मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा, इतने सॉफ्ट होते हैं ये और बन के एक अलग ही स्वाद बन के आया है। तो अगर आप लोग भी अब तक ऐसा खा रहे हो खुला किराने स्टोर से ला-ला के, तो एक बार आप ज़रा पैकेट वाला खा के देखना, किसी अच्छी ब्रांड का खा के देखना और उसका बना के भी देखना, आपको एक अलग स्वाद आएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिबा को लंच में भी यही दे रही थी और अब मैं पैक कर रही थी बच्चों का खाना। अच्छा, हमारे यहाँ इसको केचअप के साथ खाया जाता है, बच्चे इसे केचअप के साथ ही खाते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, वैसे भी खा लेती हूँ, केचअप के साथ भी खा लेती हूँ। तो मुझे पता है मेरे ऊपर सख्त आप लोगों के सबके ऑर्डर हैं कि मैं भैया आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँ। फिर क्योंकि बाद में अगर कोई कहता है ना, और फिर ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत दिनों में नंबर आता है। जैसे कि वो काबुली खिचड़ी, मेरी प्यारी-सी बहन एक है जो आज तक, और वो प्रेग्नेंट भी है, काबुली खिचड़ी के इंतज़ार में बैठी है, लेकिन मैं अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। पहुँच भी जाती शायद जल्दी, लेकिन ये बच्चे हैं ना, बच्चों के उससे मैं थोड़ी-सी पीछे हो जाती हूँ क्योंकि ये बच्चे खाते नहीं हैं। बस बात इतनी-सी हो जाती है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी उनको बना के है दूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले सॉस डाल के ऐसे ही रख रही थी, फिर मैंने सोचा इसको मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ही हैं, उतना अच्छे से कर पाएँ ना कर पाएँ, तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसी तरह आयरा को भी देना है, तो बस वो भी केचअप के साथ ही खाती है। आप लोग कैसे खाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैंने रेसिपी शूट कर ली है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट कर देना। और एक दूसरी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलेगी, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दाल मखनी और नान की। तो मुझसे ये कहा गया है एक साथ शेयर कर देना, तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ एक साथ ही शेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिबा का टिफ़िन हो गया है तैयार। लिबा पहले जाती है, आप लोगों को पता ही है। टिफ़िन ठीक है? हैप्पी? इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, खा ले। तो गाइज़ यहाँ पर बारी आती है अब मेरे ब्रेकफ़ास्ट की। तो यहाँ पर मैंने आज फिर से बनाया पोहा, और मुझे याद आया किसी ने मुझसे पोहे की भी रेसिपी माँगी है, तो अब मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरी मग्गा भर के गरमा-गरम चाय और उसके साथ 2 अंडे, 1 मेरा, 1 हिज़ा का, आप लोग को पता ही है। तो हिज़ा के लिए मैं 1 पराठा भी बना देती हूँ, क्योंकि वो चाय से पराठा भी बड़े शौक से खा लेती है और अंडा वो ऐसे ही खा लेती है। तो बस अब हम लोग कर लेते हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट, और आप लोग भी आ जाइए। बिस्मिल्लाह नहीं, हिज़ा के लिए आज पराठा नहीं है, सॉरी, हिज़ा के लिए है ये मैकरोनी।
तो ये मैं इसके लिए ले आई थी, यही बची थी अब घर में। तो मैंने कहा ये खा लेगी केचप डाल के और बाकी एक अंडा खा लेगी तो हो जाएगा। तो हिज़ा नहा धो के रेडी हैं। आप लोग को पता ही है कि मेरे सभी बच्चे नहा धो के ही ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। अगर उससे पहले इन्हें खिलाओ भी ना तो एक आध बाइट खा के रह जाते हैं। क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता ना, छोटे बच्चों को तो उनको पता नहीं होता कि वो क्यों नहीं खा पा रहे हैं। उनकी माँओं को पता होता है कि ये नहाए नहीं है इसलिए ये पेट भर के नहीं खा पा रहे हैं। और इन्हें चाहिए देखो मैंने उठा के दिया तो वो नहीं चाहिए जो इसमें सबसे बड़ा खट्टा-वट्टा है वैसे चाहिए। मैंने कहा चलो खा लो। वैसे मैं अपनी प्लेट में अपने बच्चों का हाथ नहीं लगाने देती क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लगता है कि बच्चों के हाथ गंदे होते हैं। लेकिन अभी तो ख़ैर बिल्कुल ही नहा धो के चमचमाती हुई बैठी है। तो मैंने कहा चलो। तो ये अपने हाथों से बता रही हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे भी इसको ये बॉयल एग बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो अब हम नाश्ता कर लें फटाफट। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुबेट। तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया, मगरिब की अज़ान बस कुछ ही मिनटों में होने वाली है और मैंने डिनर कर लिया है और आज मैंने बड़ा मज़े का खाया है। तो हम लोग के यहाँ ऐसा होता है, आप लोग के यहाँ ऐसा होता तो मुझे बताना। हम लोग के यहाँ ना ये जो सावन आते हैं ये एक पूरे महीने के होते हैं। तो इसमें ना जितने भी वो होते हैं सोमवार यानी कि मंडे, उसपे होता है हमारे यहाँ पर भंडारा। तो फर्स्ट भंडारा हुआ था तो आपके जीजू ले आए थे, है ना? तो वो मैंने खाया था। उसके बाद सेकंड भंडारा मैंने नहीं खाया था। सेकंड में हलवा बटा था, हाँ। तो वो हलवा भैया ले आए थे तो वो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा खाया नहीं, बस ऐसे चखा था। और आज है थर्ड सोमवार तो आज फिर भंडारा आया है। एक्चुअली मम्मी के घर के पास ही हो रहा था तो मम्मी ने बच्चे भी बुला लिए थे। तो ये लोग भी सब खा पी कर आए हैं और मेरे लिए मम्मी ने भिजवाया है। सो स्वीट। तो बस मैंने खा लिया। मैंने खाई हैं 4 पूड़ी और सब्ज़ी और इसके लिए मैं बिल्कुल भी सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकती। मैं शायद आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जल्दी से ऐसे मिलता नहीं है। घर में पूरी सब्ज़ी बनाऊँ उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो भंडारे की वो होती है ना उसकी एक अलग ही बात होती है। तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मैंने भैया 4 पूड़ी, छोटी-छोटी होती हैं हालाँकि, इतने बड़े साइज़ की, तो वो मैंने खा ली। अब खा ली तो भैया खा ली। तो बस अब पहले ही कर लिया है, ठीक है, 7 बजे नहीं है। अब हम करेंगे फ़ास्टिंग। आज हम करेंगे 16 घंटे की फ़ास्टिंग। अब 7 बजे से पहले किया है और कल 7 से 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे रात के और 10 बजे तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ 15 घंटे की फ़ास्टिंग कर लेंगे हम, क्योंकि अब हम सुबह 10 बजे के बाद ही कुछ खाएँगे और पिएँगे। ये हमने प्रण लिया। तो बस ये मैं आपको बता रही थी कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि डाइटिंग है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना। वैसे मैं खाने-पीने से बहुत परहेज़ करती हूँ। आज ना मैंने दोपहर में भी बहुत थोड़े से चावल खाए थे, तो मतलब मुझे फिर भी इतनी भूख लग रही थी कि मुझे नींद ही नहीं आई भूख के मारे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं शाम को 5 बजे उठ गई, तो फिर मैंने क्या कहते हैं 1 ग्लास दूध लिया तो उससे थोड़ा ठीक लगा। फिर बच्चों ने फ़ोन पे बता दिया था कि हम आपके लिए भंडारा लेकर आएँगे, इसलिए मैंने डिनर नहीं किया था। तो अब ये टाइम से ले आया तो मैंने टाइम से खा लिया है। अब मैं जाऊँगी मगरिब की मतलब अज़ान हो जाए तो नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो? मैं खेल रही हूँ। क्या खेल रहे हो? मैंने ना अलमारी साफ़ करी है इनकी उसकी ये जो सामान इनका रखा रहता है ना, क्या कहते हैं उसे, स्टेशनरी की। हाँ, हमारी एक अलमारी मैंने बना रखी है इनकी, तो वो आज सारी साफ़ करी तो उसमें से ये सारी चीज़ें निकली हैं। ये पहले मंगाया नहीं था लिबा का कोई वर्क था। हाँ हाँ है आपका, तो लिबा के वर्क के लिए हमने मंगाया था, आपको याद होगा हम लोगों ने प्रोजेक्ट। हाँ 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 हाँ, हमने लिबा के लिए बिल्कुल नहीं मंगाया गाइस, हिज़ा के लिए मंगाया बस। हैप्पी, अब रुक तो जाओ। हैप्पी किसका बोलने आई? दादू का पजल बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, इतना मारूंगी, याद रखो कि दादू का फ़ोन से अपना होमवर्क करिए, जो इतने दिन रह गया है ना, जो इतने दिन नहीं किया है, सारे के सारे अभी के अभी सब छोड़ छाड़ के अंदर पढ़ने चलो, बिल्कुल अभी। और ये चूड़ियाँ क्यों पहन रखी है? गाइस आपको ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। किससे बात कर रही हो? मामा से। कितनी प्यारी लग रही है गाइस। एक तो आज इसने ये सूट पहना हुआ है और फिर ये इनके पापा के ना फ़ोन है पुराने, इनकी बड़ी अच्छी आदत है, ये ना अपने पुराने फ़ोन किसी को भी सेल वेल कुछ नहीं करते, संभाल के रखते हैं। मम्मा को दिखा तो दो, गाइस को दिखाऊंगी। तो ये पता नहीं शायद उनका कौन से नंबर का फ़ोन है। हाँ हाँ कैमरा, गाइस कैमरा देखो, तो पता नहीं कौन से नंबर का फ़ोन है ये इनका, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने रख रखा है। एक और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक फ़ोन ये है गाइस, ये वाला जो फ़ोन है ना ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं बताऊँ क्यों? बच्चों बताऊँ क्यों?
क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो पापा के पास यही फ़ोन था। हाँ ये ना मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है अब। हाँ पापा के पास 3 फोन है। मतलब पापा ने बहुत चेंज किया। मुझे तो दिखा दो। जब हमारे घर वाले इन्हें रोकने आए थे ना तो इनके हाथ में यही वाला फ़ोन था, ऐसे लेके और ऐसे खड़े हुए थे। ओ हो, तुम्हारे पापा क्या लगते थे। मम्मा हाँ हाँ सरप्राइज दे दी थी। हाँ सरप्राइज क्या। अभी भी अच्छी है। हाँ सरप्राइज। ये रख दो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैंने ना इनकी अलमारी मैंने आपको बताया था साफ करिए, उसमें से निकले। हाँ लो जी, इन्हें तो बैग चाहिए फ़ोन रखने के लिए। वाह भाई वाह वाह। हाँ यही है शरारती, ये निकाल के ला रही है पता नहीं क्या क्या। ये पिटेगी गाइस मुझसे अब। हाँ कर लो तो फिर। अब मैं करने जा रही थी दादी को फ़ोन, मम्मी का फ़ोन आया था तो नमाज का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के फिर करती हूँ। तो अब मैं अपने इसी यंत्र से सबसे बात करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे हाथ फ्री रहते हैं और मैं बहुत देर तक बात कर लेती हूँ। 1 पन और 2 काज हो जाते हैं गाइस। ये तुम्हारा सच में पसीना है गाइस। मैं इनसे पूछी, मैंने कहा तुम ये गीले कहाँ से होकर आए, तो ये बता रहे पसीना है। तो आयरा ने एक डायलॉग मारा। आयरा क्या डायलॉग मार रही थी, क्या मार रही थी। मैं ये कह रही थी मम्मी सुबह कहता रहती मेरी जगह काम करके दिखा दो। तो ये पसीना आ गया गाइस। तुम मेरी तरह सड़क पर चल कर दिखाओ। हाँ तो सड़क पे चल के ही तो तुम फिट हो। मैं अगर इतना चलूंगी तो मैं भी फिट हो जाऊंगी। तो पता है कोई लोग होते हैं जिन्हें पसीना आता भी ज़्यादा है, मुझे थोड़ा कम ही आता है। मैं कितना भी वो पसीना बहा लूँ कम ही आएगी। फ़ोन की ज़रूरत है तो गाइस ये ज़रा पढ़ रही हैं तो आजकल इन्हें गूगल चलाना आ गया है तो ये गूगल देख के पढ़ रही हैं। क्या कह रही, मैं तो नहीं करा रही गाइस। मैंने बोला एक फ़ोटो खिंचाना बड़ा प्यारा सा, मैंने वो बताया तो कह रही मैं तो नहीं करा रही। उसे सबसे बात करूंगा। तुझे गूगल की जरूरत है, तुझे पिटाई की जरूरत है। हाँ ये मजाक कर लेती हैं, इनकी मर्जी भी खूब चलती रहती है। मेरी मर्जी चल ले गूगल ले।